Hello student. Today we are going to discuss about muscular tissue. Muscular tissue forms the muscles of the body. अगर देखा जाए जो हमारे बॉडी में जो भी मसल्स है वो हमारे मस्कुलर टिश्यू की वजह से है। ये मस्कुलर टिश्यू जो होता है मसल सेल्स के बने होते हैं और ये मसल सेल्स बहुत सारे मिलकर के मसल फाइबर बनाते हैं और फाइनली ये मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अगर देखा जाए इसके फंक्शन की बात करते हैं, मस्कुलर टिश्यू का जो मेनली जो फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट हो रहे हैं या बॉडी में जो मूवमेंट या लोकोमोशन हो रहा है वो मेनली इसी मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है। साथ साथ में कुछ हमारे स्केलेटल टिश्यू भी हेल्प करते हैं, लेकिन मेनली जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू में। फिर इसके टाइप्स की बात करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं: अस्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल या उसी को हार्ट मसल बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं अस्ट्रेटेड मसल का, तो अस्ट्रेटेड मसल को हम लोग स्केलेटल मसल बोलते हैं, स्टिफ्ड बोलते हैं या वॉलेंट्री बोलते हैं। स्केलेटल बोलने के पीछे रीजन यही है कि ये जो भी बोन्स वगैरह होता है उससे अटैच रहता है और यही बोन्स वगैरह के मूवमेंट में हेल्प करवाता है, टेंडॉन्स के थ्रू ये अटैच रहता है। दूसरा देखा जाए तो इसको हम लोग स्ट्रिप्ड बोलते हैं। स्ट्रिप्ड मतलब देखा जाए तो यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ ये वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में है, यानी हम जैसे चाहें जब चाहे इसको हम मूव करवा सकते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं अनस्ट्रेटेड मसल का, तो अनस्ट्रेटेड मसल जो होता है इसको हम लोग स्मूथ मसल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई लाइट या डार्क बैंड नहीं होता है, सब यूनिफॉर्म एक जैसा दिखता है। दूसरा इसको अनस्ट्रिप्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेशन या डार्क बैंड लाइट बैंड नहीं है। तीसरा देखा है तो इसको हम लोग इनवॉलेंट्री बोलते हैं। इनवॉलेंट्री बोलने के पीछे रीजन क्या है कि ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है, ये हमारे मर्जी से वर्क नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट अगर देखा है तो नेक्स्ट हमारा है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल या इसी को हम लोग हार्ट मसल बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। अगर कार्डियक मसल को देखा जाए तो दोनों का कम्बिनेशन है, कुछ इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेटेड मसल के जैसा है और कुछ इसका फंक्शन जो है वो अनस्ट्रेटेड मसल के जैसा है, यानी दोनों का कम्बिनेशन। फिर हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेड मसल का। स्ट्रेटेड मसल जो होता है ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में होता है। फिर अगर देखा जाए तो ये बना होता है लॉन्ग फाइबर से, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा है तो इसमें स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं, यानी लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर देखा जाए तो ये लाइट और डार्क बैंड इसमें हो गया, और ये लाइट और डार्क बैंड जो होता है थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट होता है या थ्रू आउट द मसल फाइबर प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है ये हम लोग के मर्जी से मूव करता है, यानी जब चाहे इसको हम लोग मूव करवा सकते हैं। अगर देखा जाए बॉडी का अगर 50% अगर मसल्स की बात करते हैं या वेट की अगर बात करते हैं तो अकेला जो तो हमारा स्ट्रेटेड मसल है वो कंस्टिट्यूट करता है। अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो जो भी हमारे आर्म्स, लेग्स, फेस, नेक, यानी जो भी हमारे मर्जी से मूवमेंट होता है, जहाँ भी बॉडी पार्ट में मूवमेंट होता है तो वहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे स्ट्रेटेड मसल। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दूसरा मसल हमारा अनस्ट्रेटेड मसल। अनस्ट्रेटेड मसल ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल। देखा जाए तो स्मूथ मसल जो होता है वो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है, यानी ये इनवॉलेंट्री नेचर का है। साथ साथ देखा जाए तो ये बना होता है स्पिंडल्स का। स्पिंडल्स कहने का मतलब एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसमें टैपरिंग एंड होते हैं, यानी इसकी जो दोनों एंड होंगे वो नुकीले होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर इसका बना हुआ है, ये है स्मूथ मसल का। तो ये लॉन्ग हो गया सिलेंडर शेप का, और साथ साथ ये इसको एस शेप बोल सकते हैं, इसके दोनों जो एंड्स है वो टैपरिंग एंड्स है। साथ साथ अगर देखा है तो इसमें न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लिएटेड। और साथ साथ अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये मेनली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया जहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। उसके अलावा स्किन के नीचे लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है। उसके अलावा यूनरी ब्लडर हो गया, यूटेरस हो गया। तो इन सब जगह पे जो लोग मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, तो वहाँ पे जो होंगे मसल्स वो होंगे अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल। फिर नेक्स्ट हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की बात करते हैं तो ये इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, यानी हमारे विल पावर कंट्रोल में नहीं होगा। साथ साथ ये मेनली जो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट के बाल में प्रेजेंट होता है और कहीं ये नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग हार्ट मसल बोल रहे हैं। कार्डियक मसल के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रेटेड होता है, यानी लाइट और डार्क बैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यूनिन्यूक्लिएटेड यानी सिंगल न्यूक्लियस होगा,
और साथ साथ ये ब्रांच होता है। अभी तक दोनों जो मसल देखे थे, स्मूथ मसल और स्ट्रेटेड मसल, इस पर कोई ब्रांचिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पे ब्रांच होता है। और ये देखा जाए तो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है और बिना थके हुए लाइफ टाइम तक ये वर्क करता है। दोनों अगर बात करते हैं स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल का, तो ये दोनों कभी कभी थक भी सकते हैं। अगर स्मूथ की बात करते हैं तो ये भी थोड़ा नहीं थकने वाला होता है, नॉन फैटिक होता है। लेकिन जो स्ट्रेटेड मसल होता है वो फैटिक होता है। लेकिन कार्डिक मसल जो है वो नॉन फैटिक है, ये थ्रू आउट द लाइफ वर्क करता रहता है बिना थके हुए। तो ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू। अब हम लोग बात करेंगे न्यूरल नर्वस सिस्टम का, यानी कि नर्वस टिश्यू के बारे में। अगर नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो ये लॉन्ग हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो मेनली बना हुआ हमारे नर्वस टिश्यू से। जो टिश्यू, अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये है इसका स्ट्रक्चर नर्वस टिश्यू का या नर्व टिश्यू का, या इसको नर्व सेल बोल सकते हैं या न्यूरॉन बोल सकते हैं। ये जो नर्व सेल या न्यूरॉन हो, ये हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। फिर अगर देखा जाए तो नर्वस टिश्यू को हम लोग अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्पेशलाइज इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स। फिर न्यूरॉन्स जो होता है एक टिपिकल नर्व सेल है, या एक बोल सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेल है, जहाँ पे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है। मेनली अगर नर्व टिश्यू की या फिर अगर हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की या नर्व सेल की, तो इसका मेनली जो काम होता है वो होता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, यानी जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन से आ रहा है या फिर कहीं से भी किसी भी बॉडी पार्ट से कहीं जा रहा है, तो वो जाएगा किसके थ्रू, तो वो है नर्व सेल्स के थ्रू। फिर अगर देखा जाए तो जो भी हमारा नर्व सेल होता है वो दो पार्ट का बना होता है, एक होता है साइटोन और दूसरा होता है। फिर अगर बात करते हैं हम साइटोन की, तो साइटोन में देखा जाए तो बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन्स, और ये डेंड्रॉन्स होता है ये और फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा या जो लिक्विड होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। साथ साथ अगर देखा जाए तो इसी साइटोन का एक लॉन्ग एक्सटेंशन होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन का जो लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये लगभग 1 मीटर लंबा हो सकता है या उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। एलिफेंट वगैरह हम देखा है तो इसका जो लेंथ होता है वो और काफ़ी ज़्यादा होता है। यही जो एक्सॉन होता है, इसी एक्सॉन के जो बंडल्स होते हैं या ग्रुप जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नर्व, या इसी को नर्व फाइबर बोल सकते हैं। अब अगर नर्वस टिश्यू की अगर बात करते हैं तो मेनली कंसर्न होता है परसिप्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल। जो भी एनिमल बॉडी में जो रिस्पॉन्स है या जो हम लोग को स्टिमुलस जो मिलता है या हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, तो इन सब का जो फंक्शन है वो हमारा नर्वस टिश्यू करता है।